हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्पार्क प्लग को। ठीक है, कि स्पार्क प्लग क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, ये स्पार्क किस तरह जनरेट करता है। ठीक है, और अगर फॉर सपोज स्पार्क प्लग ख़राब हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पार्क प्लग ख़राब है, इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको प्रॉपर डिटेल में हम सीखेंगे कि स्पार्क प्लग क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बिना टाइम को वेस्ट करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जो है शेयर किया करें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स किया करें। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, सिर्फ इस वजह से ताकि आपका कोई भी इशू, कोई सवाल, कोई ऐसी आपकी कन्फ्यूजन जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसको हम प्रॉपर, ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूं। ठीक है, एक ऑलरेडी इग्निशन सिस्टम मैंने, डिस्ट्रीब्यूटर और इग्निशन कॉइल मैंने बना के अपने पास रखी हुई है, ताकि मैं आपको समझा भी सकूं कि ये स्पार्क प्लग का काम करने का तरीक़ेकार क्या है और करंट को हमने कैसे चेक करना है स्पार्क प्लग में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हिस्सों की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल ये जैसे एक स्पार्क प्लग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ हिस्से हैं। एक इसका ये मेन टिप है, ठीक है, जिसमें हमारी एक अपना स्पार्क प्लग की वायर आगे लगती है। उसके बाद जो है ये इसको चिमनी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इसकी स्पार्क प्लग की बॉडी है। ठीक है, अच्छा, स्पार्क प्लग जो है ना, हमारा जो काम करता है वो किस तरह काम करता है। जस्ट सिंपल लोग ये समझते हैं कि ये जस्ट खाली स्पार्किंग करता है, तो भाई ये स्पार्किंग जो है ना, ये किस तरह से करता है, इस चीज़ को भी आपने समझना है कि ये प्रॉपर स्पार्किंग किस तरह करता है। ये जो इसकी टिप है, आपको मैं बता दूं, इसके दरमियान इसकी स्पार्किंग होती है। ठीक है, तकरीबन लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैं इनको, जो नए हैं उनको बता दूं, ये जो टिप है, ये जो गैप है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा होगा स्पार्क प्लग के दरमियान, एक ये रॉड और ये जो ऊपर से जो ये जो ग्राउंड हुई हुई है, जो बॉडी है इसकी, इन दोनों इस गैप के दरमियान जो है इसका स्पार्क होता है। अगर इस गैप के दरमियान कचरा आ जाए, ठीक है, बाज़ जगह ऐसा होता है कि ये जो गैप होता है ये कार्बन की वजह से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कार्बन की वजह से जो गैप होता है ये इस तरह से कुछ बंद हो जाता है। अगर ये कार्बन, जिन गाड़ियों के महीनों और 6-6 महीने जो लोग गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस नहीं करवाते, स्पार्क प्लग नहीं खुलवाते, स्पार्क प्लग जो होता है असल में ये तो होना ही चाहिए कि जब भी आप गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस कराएं तो किलोमीटर के हिसाब से जो है स्पार्क प्लग आपकी गाड़ी के चेंज होते हैं। तो कोशिश करें कि इनको चेंज करवाएं, क्योंकि ये आपके एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जो है कंबस्ट कर रहे होते हैं, उसको जला रहे होते हैं। अगर इसमें प्रॉपर तरीके से स्पार्किंग नहीं होगी, स्पार्क प्लग कमज़ोर होगा, आपका प्रॉपर तरीके से एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं जलेगा, तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर स्पार्क प्लग ख़राब हो जाए तो प्रॉपर तरीके से स्पार्क ना करें तो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर तरीके से नहीं जलता, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बात को ध्यान में रखें, अगर आपकी गाड़ी, आपने चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज अच्छा हो, उसकी फ्यूल कंजप्शन अच्छी हो, माइलेज अच्छी हो, तो स्पार्क प्लग को कोशिश किया करें कि इसके टाइम के हिसाब से, किलोमीटर्स के हिसाब से जो है स्पार्क प्लग चेंज करवा लें। वैसे तो ऑब्वियसली देखा जाए अब तो खैर स्पार्क प्लग महंगे हो गए, तो ज़्यादातर लोग जो है, पहले ये होता था कि हम जब काम सीखते थे, काम करते थे, तो हर ट्यूनिंग सर्विस पे जो है तकरीबन कोई 5000 किलोमीटर पे स्पार्क प्लग जो है कस्टमर बगैर बोले जो है चेंज करवा लिया करता है। लेकिन अब ये होता है कि अगर स्पार्क प्लग आपकी अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में है, कार्बन नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि इनको बराए मेहरबानी साफ़ लाजमी करवाएं। ठीक है, हर ट्यूनिंग सर्विस पे स्पार्क प्लग खुलवा के अगर चेंज होने वाली पोजीशन में तो उसको चेंज कराएं, नहीं तो उसको साफ़ ज़रूर करवाएं। ठीक है, सबसे पहले हम स्पार्क प्लग के हिस्सों की बात करते हैं कि एक जो है इसका ये जो हिस्सा है जहाँ पे हमारी प्लग कॉइल आके लगती है, ये चिमनी है, ये इसकी बॉडी है। स्पार्क प्लग बिल्कुल ऐसे काम करता है जिस तरह से आप एक बल्ब जलाते हैं, जैसे 12 वोल्ट डीसी या 220 का बल्ब होता है। उस बल्ब को जलाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो प्लस और एक माइनस की। तो सिंपल इसको भी जो है स्पार्क प्लग को जो है एक प्लस और माइनस की ज़रूरत होती है। प्लस से मुराद जो हमारी जो इग्निशन कॉइल होती है, इसको जो करंट देती है वो इसका प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो वोल्टेज होते हैं वो बहुत ही हाई वोल्टेज होते हैं। मैं जैसे आपको समझाने के तौर पे प्लस कह रहा हूँ, क्योंकि वो एज अ प्लस बैटरी का प्लस नहीं होता। कहीं आप समझे कि 12 वोल्ट डीसी का प्लस आ रहा हो, 220 या डीसी वोल्ट, 12 वोल्ट डीसी वोल्ट आ रहे हैं, तो इसमें डीसी वोल्ट नहीं आते, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से जो है इग्निशन कॉइल जो होती है हमारे तकरीबन कोई 20 से 21 हज़ार वोल्ट जनरेट करती है, जो कि हमारे स्पार्क प्लग पे आते हैं, और हमारा जो स्पार्क प्लग होता है वो हमारे एयर फ्यूल के मिक्सर को जलाता है। ठीक है, क्योंकि ये काम जो है 12 वोल्ट या 220 वोल्ट या इस तरह से कम वोल्टेज पे नहीं होगा, एयर फ्यूल का मिक्सर नहीं जलेगा, तो इसलिए इसको हाई टेंशन वोल्ट दिए जाते हैं। स्पार्क प्लग को हाई वोल्ट दे के जो है हमारे एयर फ्यूल के मिक्सर को जलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये काम किस तरह करता है कि जैसे मैंने भी आपको बताया, एक पॉइंट जो है इसका ये है अपना
इग्निशन आपकी जो प्लग की कॉइल आके लगती है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है स्पार्क प्लग का, जो माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मान लें कि ये प्लस वाला पॉइंट है, ये इसका माइनस वाला पॉइंट है। जो माइनस जो होता है वो स्पार्क प्लग को बॉडी से ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। स्पार्क प्लग को जो माइनस होता है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी से इंजन होता है, आपके इंजन पे जो अपना बैटरी की माइनस की वायर टाइट हुई हुई होती है, तो बैटरी के वायर की मदद से जो है इंजन की बॉडी से जो है इसकी बॉडी पे माइनस स्पार्क प्लग को इजीली मिल रहा होता है, ठीक है। तो जब इसको माइनस मिलता है और जब यहाँ से करंट जनरेट होता है, तो बताने का मकसद ये है कि अगर ये आपकी इंजन की बॉडी से अटैच होगा, प्रॉपर तरीके से ये इंजन से अटैच होगा, ठीक है, तो इसमें जो स्पार्किंग होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत बेहतरीन होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसी अभी खाली जस्ट इसको अगर हम प्लग कॉइल लगाते हैं, प्लग कॉइल लगा के और इसको हम बगैर बॉडी से मिलाए, अगर हम स्पार्क प्लग का स्पार्क चेक करेंगे तो स्पार्क या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि स्पार्क प्लग स्पार्क किस तरह जनरेट करता है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग तो ऑब्वियसली हमारे इंजन पे टाइट होता है, तो माने ग्राउंड तो वो हो ही जाता है बॉडी से, और जो प्लस होता है, जो एक अपना जो प्लग कॉइल होती है, उसकी मदद से जो है हमारे स्पार्क प्लग को करंट मिल जाता है, ठीक है। अगर ये स्पार्क प्लग ख़राब हो जाए तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्पार्क प्लग ख़राब है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इसकी चिमनी होती है, ठीक है, स्पार्क प्लग के अंदर यहाँ से लेके इसकी जो ये वाली रॉड है, ये जो टिप है, मैं ऊपर की हिस्से की बात नहीं कर रहा, मैं इस हिस्से की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अंदर ये जो टिप है, ये जो टिप बनी होती है, ये जो एक रॉड होती है, ये एक पूरी प्रॉपर जो है ये एक रॉड होती है, ठीक है। ये प्रॉपर जो है अपना ये एक रॉड होती है, और ये जो रॉड होती है ये यहाँ से, ये इसको आप हटा दें, ये जो बॉडी का ग्राउंड है इसको हटा दें, यहाँ से और यहाँ तक जो है ये प्रॉपर एक रॉड होती है, ठीक है, जो कि आइसोलेट हुई हुई होती है, क्योंकि करंट अगर यहाँ से इन हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आपका करंट जो अपना आपकी जो इग्निशन कॉइल होती है, जो इग्निशन कॉइल की जो तार होती है, जो यहाँ आगे लगती है, जो इसको करंट देती है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी तक, ये जो यहाँ तक आप देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ तक जो होता है ये पूरा कवर होता है। आपका जो करंट है वो यहाँ बॉडी में पास नहीं होगा। होता क्या है, अक्सर स्पार्क प्लग ख़राब हो जाते हैं, वो यहाँ क्या करते हैं, वो स्पार्क नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे करंट नहीं दे रहे होते हैं। बहुत सारे स्पार्क प्लगों का जो करंट होता है वो आपने अक्सर देखा होगा, या तो यहाँ चिमनी पे आ रहा होता है, या तो यहाँ चूड़ियों के ऊपर आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा होता। इसका जो गैप होता है वो स्पार्क प्लग क्या करता है, यहाँ पे करंट नहीं देता, ठीक है। उसका जो ज़्यादातर करंट आता है वो या तो चूड़ियों पे आ रहा होता है, ये इस चिमनी की मदद से जो है साइडों में आ रहा होता है, चिमनी पे आ रहा होता है, यहाँ पे बिल्कुल गैप पे नहीं आता। जो स्पार्क प्लग होते हैं उनका जो करंट होता है वो यहाँ गैप पे नहीं आता। तो होता क्या है कि वो जो प्लग होते हैं वो अंदर ही अंदर जो होते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक जो आइसोलेट हुए होते हैं, ये अंदर ही अंदर जो है बॉडी से स्पार्क प्लग ग्राउंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा यहाँ पे करंट, इस गैप के ऊपर करंट नहीं आता, ठीक है। तो अगर स्पार्क प्लग आपका ख़राब हो गया है, तो अगर यहाँ पे फॉर सपोज अगर इस पॉइंट पे, इस टिप पे आपकी स्पार्क प्लग की इस टिप के ऊपर करंट नहीं आ रहा और करंट जो है आपके साइडों में बॉडी पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपका स्पार्क प्लग ख़राब हो गया, ये बीच में से शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको बताने का, समझाने का मकसद ये है कि ये पूरा यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक पॉइंट होता है, ये पूरा अंदर से जो होता है सील्ड होता है कि बॉडी से इसका स्पार्क जो है कहीं से भी मैच ना हो, ठीक है। इसका जो स्पार्क होता है वो जस्ट खाली आपका वो यहाँ होता है, इस गैप के ऊपर, ठीक है। इस गैप के ऊपर आपका स्पार्क होता है, इस गैप के अलावा जो है आपका स्पार्क कहीं नहीं होगा। अगर इस गैप के अलावा अगर आपका स्पार्क कहीं और होता है स्पार्क प्लग पे, तो इसका मतलब आपका स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया है, वो अंदर ही अंदर जो है ग्राउंड हो गया है, तो वो यहाँ पे स्पार्क नहीं दे रहा, ठीक है। तो चलें इसको चेक करते हैं कि स्पार्क प्लग ये सही है या ख़राब है। इसको ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, स्पार्क प्लग मेरा ये सही है, लेकिन इसको मैं आपको दोबारा चेक कराऊंगा कि ये करंट किस तरह करंट जनरेट करता है और कितना करंट जनरेट करता है, ठीक है। और स्पार्क प्लग को सिंपल मैं आपको बता दूँ, ये जो इसकी एक गैस्केट होती है, ये वॉशर होती है, ठीक है। ये एक वॉशर होती है जो कि एक तरह से गैस्केट का काम करती है, पैकिंग का काम करती है, ठीक है। जब भी कभी स्पार्क प्लग को टाइट करें, कोशिश करें प्रॉपर तरीके से टाइट करें, ठीक है। ये स्पार्क प्लग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर आपने इनको ज़्यादा ज़ोर लगाया तो ये अंदर ही अंदर टूट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्पार्क प्लग को खोलने और टाइट करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको हल्का सा पानी से लूज़ करेंगे और ये हाथ से इस तरह खुल जाता है, और ये हाथ से इस तरह सिंपल ईजिली टाइट हो जाता है। अगर ये जाम होता है, कोई मसला होता है, स्पार्क प्लग सही से प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होता, ठीक है, तो आप उसको चेक करें, आया कि स्पार्क प्लग की चूड़ी तो ख़राब नहीं है, ठीक है,
या कहीं से स्पार्क प्लग की चूड़ियों में करंट तो नहीं आया हुआ, सॉरी कचरा तो नहीं आया हुआ। अगर स्पार्क प्लग की चूड़ी में कचरा आया हुआ तो स्पार्क प्लग जाम टाइट होता है, ठीक है। कोशिश करें कि स्पार्क प्लग हाथ से खुल जाता है और हाथ से टाइट हो जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं, जब भी आप गाड़ी का स्पार्क प्लग बाय करें, कोशिश करें, ये एक NGK का स्पार्क प्लग है, आपको दिख रहा होगा NGK का जापानी स्पार्क प्लग है ये। और ये स्पार्क प्लग मैं आपको बता दूं, ये सालों साल इस स्पार्क प्लग को कुछ नहीं होता। मैंने खुद अपनी गाड़ी में जो है तकरीबन कोई आई थिंक कोई 2 साल से ऊपर गाड़ी के अंदर हो गए स्पार्क प्लग डले हुए, और अभी तक जो है मैंने चेंज नहीं करे, स्पार्क प्लग वही चल रहे हैं, ठीक है। स्पार्क प्लग जो है अभी तक कभी शॉर्ट नहीं होते, ठीक है। तो आपने जब भी गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग इस्तेमाल करना है वो ओरिजिनल और जापानी इस्तेमाल करना है। लोकल स्पार्क प्लग में क्या होता है, लोकल स्पार्क प्लग देखने में बाज़ाहिर जो होता है वो सही होता है, लेकिन वो क्या होता है अंदर ही अंदर जो होता है उसका जो करंट होता है वो बॉडी से टच हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग करती है, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ जो होते हैं गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग की वजह से भी आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, लोकल स्पार्क प्लग लगा देते हैं गाड़ी के अंदर, और उसकी लोकल स्पार्क प्लग की वजह से क्या होती है, गाड़ी के अंदर मिसिंग आ जाती है, ठीक है। गाड़ी जो होती है प्रॉपर तरीके से अपना एक्सीलेटर नहीं लेती होती, खुल के नहीं चलती जिस तरह गाड़ी को चलना चाहिए। क्या होता है कि उनका जो करंट होता है, वो स्पार्क प्लग का जो करंट होता है वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो होता है वो लीक हो रहा होता है। तो वो करंट जो होता है वो यहाँ टिप पे आने की बजाय वो आपका यहाँ कहीं ना कहीं बॉडी में चला जाता है करंट, जिसकी वजह से आपका स्पार्क प्लग जो होता है प्रॉपर तरीके से स्पार्किंग नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसका जो काम करने का तरीक़ेकार है, इसका जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो इस गैप के ऊपर होता है, ठीक है। अगर इस गैप के अलावा कहीं और करंट आता है तो इसका मतलब आपका स्पार्क प्लग शॉर्ट है। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी जो आपकी जो भी गाड़ी है, सबसे पहले आपने उस गाड़ी का करंट चेक करना है कि आया करंट कितना है, ठीक है। करंट के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो भी गाड़ी हो कोशिश करें कि उसका जो करंट हो वो अच्छा होना चाहिए। जैसे आपको मैं दिखा दूं, स्पार्क प्लग का करंट चेक करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी का करंट चेक करना है कि आपकी गाड़ी का करंट कैसा है, ठीक है। आपकी गाड़ी का करंट ना तो बहुत ज़्यादा कम हो, ना ही बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं होता। एक गाड़ी का जो करंट होता है वो एक नॉर्मली करंट होता है, जैसे आप देख रहे होंगे ये आपको गाड़ी का करंट दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपकी जो गाड़ी का करंट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको मोबाइल में थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये एक ठीक ठाक अच्छा खासा करंट है, ठीक है। ना ही ये बहुत कम होना चाहिए, और कम तो ऑब्वियसली वैसे भी ये नहीं होता, ये एक लिमिट होती है। कम से कम भी इसका जो करंट होता है वो तकरीबन कोई आपका जो है इतना होता है, कोई तकरीबन कोई आधे इंच का लाजमी होता है करंट, ठीक है। आधे इंच से कम नहीं होता। अगर ये करंट बहुत ज़्यादा हल्का है या वीक है तो आपने अपनी कॉइल को चेक करना है, अपने कॉइल के कनेक्शंस को सारे चेक करना है कि करंट कमज़ोर क्यों है। क्योंकि अगर करंट कमज़ोर होगा तो आपके स्पार्क प्लग में जो स्पार्किंग होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, और अगर प्रॉपर तरीके से स्पार्किंग नहीं होगी, स्पार्क अच्छा नहीं होगा, तो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गाड़ी का स्पार्क अपने एक इग्निशन कॉइल का जो है तार निकाल के अपने पहले गाड़ी का करंट चेक करना है कि आया कि गाड़ी करंट दे भी रही है या नहीं दे रही। कहीं आप स्पार्क प्लग को चेक कर रहे हो, स्पार्क प्लग पे करंट जनरेट आपका नहीं हो रहा, आप ये सोच रहे हो कि हमारी गाड़ी स्पार्क प्लग ख़राब है तो स्पार्क प्लग करंट नहीं दे रहा, तो स्पार्क प्लग को चेक करने से पहले सबसे पहले आपने गाड़ी का करंट चेक करना है। कुछ इस तरह करंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कोई इसके अंदर जो है अपना लूजिंग ना हो, कहीं बिल्कुल ऐसा ना हो कि करंट कभी दे रहा है, कभी कॉइल करंट दे रही है, कभी करंट नहीं दे रही, ठीक है। कोई ऐसा सिचुएशन ना हो। आप सिंपल जो है गाड़ी को घेर से निकाल के गाड़ी को न्यूट्रल करके जब आप गाड़ी को सेल्फ मारेंगे तो ये ईजिली करंट देंगे। ईजिली जो है आपकी इग्निशन कॉइल में करंट आ रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब आप चेक कर लें कि हाँ अब आप जो है अपना, ठीक है, तो जब आप चेक कर लें कि हाँ आपकी गाड़ी में प्रॉपर करंट आ रहा है तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने जो आपकी जो स्पार्क प्लग की जो कॉइल होती है जो कि आपकी इस वाली टिप के ऊपर आगे लग रही होती है, आपकी स्पार्क प्लग की कॉइल आपने इस प्लग को जो है प्रॉपर तरीके से कॉइल के अंदर बिठाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि इसके अंदर जो है बाकायदा एक क्लिप होता है, और यहाँ पे भी जो है आप ये देख रहे होंगे कि ये एक बाकायदा चूड़ी बनी हुई, ये एक टिप है, तो ये प्रॉपर तरीके से टाइट होनी चाहिए, इसमें कोई लूजिंग ना हो। और उसके पास ये जो
इसके बाद जो है ये प्रॉपर स्पार्क प्लग आपका जो है ये बैठा होना चाहिए, ठीक है। ये देखें बहुत बिल्कुल टाइट हो गया, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा और बाकायदा कॉइल ने इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल लूजिंग नहीं हो, अगर लूजिंग होगी तो आपका करंट जो होगा वो यहाँ वेस्ट हो जाएगा। इस दौरान डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन आपकी कॉइल हो गई, ठीक है, और कहीं भी जो है इग्निशन कॉइल जो है कहीं से छिली ना हो, कहीं से आपकी जो इग्निशन कॉइल है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर ख़राब होगी कहीं से तो आपका जो स्पार्क है वो प्लग तक नहीं पहुंच पाएगा, वो वहीं जो है रास्ते में कहीं ना कहीं बॉडी से ग्राउंड होके वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इग्निशन आपने प्लग कॉइल में जो है प्रॉपर तरीके से स्पार्क प्लग को बिठा लेना है। और बिठाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपका स्पार्क प्लग बॉडी से लाजमी अटैच हो। अगर ये इस तरह से, फर्स्ट सपोज मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अगर इसको इस तरह से कहीं साइड में रख के चेक करूंगा, ठीक है, अगर मैं कहीं साइड में रख के चेक करूंगा तो ये देखें बहुत हल्की स्पार्किंग हो रही है, कभी हो रही है और कभी स्पार्किंग नहीं हो रही, क्योंकि ये बॉडी से अलग है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग को चेक करने का प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि आपने स्पार्क प्लग को कॉइल के अंदर लगाना है, प्लग की कॉइल में लगा के, और आपने उसको बॉडी से टच करना है। इंजन पे कहीं भी आप, इंजन पे आपने कहीं भी किसी प्लास्टिक वाली जगह पे नहीं रखना, बॉडी पे रखना है, मेटल पे रखना है, ठीक है। इंजन पे आपने कहीं भी स्पार्क प्लग की जो कॉइल है, कॉइल को इस प्लग को जो कॉइल में बिठा के आपने इजीली कहीं भी बॉडी पे रख के उसको जो है फिर आपने स्पार्क प्लग को चेक करना है कि आपका स्पार्क प्लग करंट कैसा दे रहा है। अभी आप ये देख रहे होंगे ये प्रॉपर तरीके से जो है अपना हमारा स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली, ठीक है। तो चले मैं आपको थोड़ा सा जूम मैंने इसको कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जो है इसकी इस पॉइंट पे नज़र रखनी है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है इसकी स्पार्किंग होगी, ठीक है। ये ग्राउंड और इसकी जो ये जो टिप आ रही है अंदर वाली जो टिप है, इस टिप के दरमियान जो है इसके अंदर स्पार्किंग होगी, ठीक है। अगर इस टिप के दरमियान इसमें स्पार्किंग होती है, ठीक है, अगर यहाँ स्पार्किंग होती है तो इसका मतलब आपका स्पार्क प्लग ओके। अगर स्पार्किंग आपकी यहाँ हो रही है, साइड में हो रही है या बॉडी से अटैच हो रही है कहीं, तो इसका मतलब आपका स्पार्क प्लग ख़राब है, ठीक है। तो आप स्पार्क प्लग पर गौर कीजिएगा, देखिए स्पार्क प्लग में स्पार्किंग कहाँ हो रही है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर स्पार्किंग हो रही है स्पार्क प्लग के अंदर, ठीक है। आपको शायद कैमरे में थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा होगा, लेकिन प्रॉपर स्पार्क प्लग क्या कर रहा है, स्पार्क कर रहा है, ठीक है। तो आपकी स्पार्किंग कहाँ हो रही है, ओनली ऑन जो है इसकी टिप के ऊपर हो रही है, ठीक है। टिप के अलावा कहीं और किसी दूसरी जगह पे स्पार्किंग नहीं हो रही। जो प्लग ख़राब होते हैं उनमें क्या होता है, या तो स्पार्किंग ही नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है कि यहाँ से जो चिमनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस पॉइंट तक ये आपका अंदर से सील्ड होता है, ठीक है। आपका जो करंट है वो कहीं बॉडी पे वेस्ट नहीं होगा, आपका करंट यहाँ आके जो है बॉडी से टच होगा, ठीक है। लेकिन जो स्पार्क प्लग ख़राब होते हैं उनमें यहाँ या तो स्पार्किंग नहीं होती, वो स्पार्किंग यूँ नहीं होती क्योंकि वो बॉडी से ही जो है कहीं ना कहीं आपका करंट वेस्ट हो जाता है, मैच हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है बॉडी जो अपना करंट जो होगा वो आपका बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो वो स्पार्क प्लग तक नहीं आता है। वो इस सूरत में होता है कि जब अगर आपका स्पार्क प्लग यहाँ कहीं से ख़राब हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपका स्पार्क प्लग सही है तो वो सिंपल क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ओनली यहाँ पे इस टिप के ऊपर जो है अपने करंट देगा और इसके अलावा कहीं और करंट नहीं देगा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है स्पार्क प्लग को चेक करने का। और इसी तरह आपने जो है स्पार्क प्लग को चेक करना है, ठीक है। आप अगर इसको बॉडी से अलग करेंगे तो इसको जो है बॉडी से ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो प्रॉपर तरीके से जो है आपका स्पार्क प्लग स्पार्क नहीं करेगा, ठीक है। या तो स्पार्क ही नहीं करेगा या स्पार्क पर करेगा तो कम करेगा। दूसरा एक चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है, इसका गैप जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो स्पार्क प्लग का गैप होता है वो गैप होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर। अगर इसका गैप भी बहुत ज़्यादा होगा तो भी इसके अंदर जो है स्पार्किंग तो होगी, लेकिन वो आपके एयर फ्यूल के मिक्सचर को प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो पाएगी। वो क्यों? क्योंकि स्पार्किंग, अगर इसका गैप बहुत ज़्यादा होगा तो स्पार्किंग जो है वो फिर या तो लेट होगी या तो होगी नहीं, ठीक है। तो इसका गैप का भी आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो स्पार्क प्लग है ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने स्पार्क प्लग के बारे में इतना समझाया बताया, आपको समझ आ गया होगा कि स्पार्क प्लग को किस तरह से चेक करना है, कौन सा अपने गाड़ी में स्पार्क प्लग इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो इनको सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर आपके ये स्पार्क प्लग ख़राब हो जाते हैं तो सिंपल जो है आपने क्या करना है, इनको एक रेग माल की मदद से जो है आपने इसको ईजिली इस तरह से चारों पांचों तरफ से इस तरह से अंदर से ऊपर से नीचे से इसको इस तरह बीच में जो इसका पॉइंट है ख़ास तौर पे आपने इस पॉइंट को जो है लाजमी रेगमाल मारना है, ठीक है। अगर यह आपकी स्पार्क प्लग की जो टिप है,
ये जो आपको टिप नज़र आ रही होगी, अगर ये टिप ओके है, जिस तरह अभी आपको दिख रहा है ये टिप बाकायदा मौजूद है, होता क्या है कि जब ये स्पार्क प्लग चलता है तो चल चल के इसकी जो चीज़ ये वाली जो टिप होती है ये ख़त्म हो जाती है। ऊपर वाली टिप तो बाकायदा बरकरार रहती है, लेकिन नीचे वाली टिप जो होती है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है, स्पार्क प्लग को अपने चेंज कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको स्पार्क प्लग के बारे में इतना डिटेल में आपको समझाया, बताया स्पार्क प्लग को चेक करने का तरीक़ेकार क्या है, स्पार्क प्लग को किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, कहीं से ये टूट जाता है तो आपने इसको जो है फ़ौरनली चेंज कर लेना है। ठीक है, टूटा हुआ स्पार्क प्लग यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी टूटा हुआ या डैमेज स्पार्क प्लग अपनी गाड़ी में आपने बिल्कुल भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि रोज़मर्रा की जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, अब जो इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर कि स्पार्क प्लग की मदद से आप फ्यूल एवरेज को किस तरह चेक कर सकते हैं, स्पार्क प्लग का गैप किस तरह सेट किया जाता है। ठीक है, स्पार्क प्लग का जो गैप है किस तरह से उसको प्रॉपर हमने सेट करना है और उसका गैप जो है स्पार्क प्लग का कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो 2-3 मज़ीद मैं स्पार्क प्लग पे बनाऊंगा ताकि उसमें प्रॉपर जो है डिटेल में आपको बता सकूं कि स्पार्क प्लग के काम करने का तरीक़ेकार, इसका गैप और भी मज़ीद 2-3 चीज़ें जो कि मैंने इंशाअल्लाह आपको आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बतानी है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।